जिस तरह से राजस्थान में अभी अपराध बढ़ रहा है, रोज गैंगवार हो रहे हैं, पूरे राजस्थान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिस तरह से भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर हम लोगों ने अभियान भी चला रखा है, अलग अलग जिलों में जाकर हम रैलियां भी निकाल रहे हैं, बड़े स्तर पे आंदोलन भी कर रहे हैं। एसओजी में मैंने पिछली बार रीट वाले में भी मुकदमे दर्ज करवाए थे, उससे पहले पैरामेडिकल भर्ती हुई, उसमें भी एसओजी में जो मुकदमा दर्ज हुआ वो भी मैंने ही दर्ज कराया था मेरे नाम से। हम न्यायालय में जाकर मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान सरकार को इन चीज़ों को सीरियस लेते हुए, जैसे हम लोगों की अभी मुख्य रूप से मांग है, मीडिया के माध्यम से हम ये बात रखना चाहते हैं कि भाई एक तो फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन हो, क्योंकि जमानत पे बाहर आ जाते हैं ज़्यादातर मुलजिम, तो 40 दिन के अंदर अंदर उन लोगों पे जो भी अपराधी है तो अपराध उस पर साबित हो, उस पूरे मामले का कंक्लूजन निकले और 40 दिन के अंदर अंदर ऐसे न्यायालय का गठन हो जिससे क्या है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होते हुए जो अपराधी है उस पर अपराध साबित हो गया तो वो बाहर ही नहीं आ पाएगा, उसकी जमानत ही नहीं होगी, उससे पहले पहले उस पर अगर वो अपराधी तो सजा हो जाएगी, जिससे वो अंदर ही रहेगा और बाहर आके एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो एक गैंग्स हैं इनके खिलाफ जो हम लोगों ने अभी नई जो चीज़ें चलाई हैं उसके लिए ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो अंकुश लगाने के लिए स्पेशल सेल का गठन अलग से किया जाए। जैसे एटीएस है तो एटीएस को या तो आप पावरफुल कीजिए या फिर साथ में जो युवा जो है 15-15 साल के युवा जो है वो इन चीज़ों में अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं। अभी 2 दिन पहले जो घटनाएं हुई, हर रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन राजस्थान में कोई फायरिंग की घटना नहीं होती या वसूली से रिलेटेड कोई कारनामा नहीं होता या महिला शोषण से रिलेटेड या इस तरह के अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में क्या है, जो युवा है उसको रोकने के लिए सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन पे रोकथाम लगना बहुत ज़रूरी हो गया। तो सोशल मीडिया को जो है रोकने के जो गलत गतिविधियां इनको रोकने के लिए जो साइबर सेल जो है राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत को ही इसकी आवश्यकता है, जो साइबर सेल है उसको मजबूत किया जाए। साइबर सेल को मजबूत करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स जो है उनकी भर्तियां निकाली जाएं, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक की निकाली गई थी, आईए की निकाली गई, इसी तरह से आईटी एक्सपर्ट्स के लिए स्पेशल पुलिस विभाग के अंदर भर्तियां निकाली जाएं, जिससे क्या है जो इस पर रोकथाम लगेगी सोशल मीडिया पे। क्योंकि ऐसी ऐसी रील्स बनाकर डालते हैं युवा जो देख के ये लगता है कि गाने आ रहे हैं एक से एक, उन गानों पे रोक लगनी चाहिए। यार तेरे ने बदमाशी का ट्यूशन सेंटर खोला, ये इस तरह के गाने आते हैं एक के बाद एक, ऐसे गानों पे रील्स आती हैं तो युवा किधर जाएगा, उन्हीं की तरफ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर उन्हीं से प्रमोट होता है ज़्यादातर। तो सोशल मीडिया से हर युवा जुड़ा हुआ है, तो जो भी गलत गतिविधि पाए जाए या जैसे हथियारों के साथ फोटोज आते हैं या किसी गैंगस्टर के साथ फोटो डाले जाते हैं, तो जो संगीन अपराधी हैं, जो बड़े बड़े हार्डकोर अपराधी हैं, उनके साथ कोई भी फोटो डालता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह की जब तक जो सक्रियता उन पे रोक नहीं लगेगी तब तक इन पे लगाम नहीं लग सकती। युवा ज़्यादातर सोशल मीडिया से प्रभावित है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो इस तरह की घटनाएं होने की वजह से अपराध बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस पर रोकथाम लगे। तो तीसरा जो है पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय गठन के लिए तो हमने बता दिया। तीसरा जो मुख्य रूप से है कि भाई इसके लिए रासुका और इस कानून के तहत कार्रवाई हो और साथ में जो सरकारी जो अधिकारी हों कर्मचारी हों जो लिप्तता पाए जाए उनके ऊपर उल्टा डबल कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में संपत्तियां कुर्क हो और जो भी पकड़ा जाए कि भी आपने एक लिमिटेड की 10 करोड़ का कर दिया, आप जो 100 करोड़ का घपला कर रहा है जो व्यक्ति, उस पर आप 10 करोड़ का कर भी लोगे तो क्या कर लोगे। ऐसे में क्या है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो और एक ऐसी दोबारा से पूरा सिस्टम तैयार हो कि जितने भी आज तक पेपर लीक या इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए गए व्यक्ति उनकी एक सूची बने पूरे के पूरे। जिन कोचिंग संस्थानों में लिप्तता पाई जाती है, जिनके रैंक्स टॉप आते हैं, टॉप 100 में से 50-50, 20-20, 30-30 रैंक्स आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे जो संदेह के घेरे में कोचिंग्स होते हैं उनको भी आप ऑब्जर्व कीजिए और उसमें जो भी नेगेटिविटी लगे कि हाँ भाई इनका सॉल्यूशन, जैसे 50 रैंक वाले टॉप, उनकी एक ही जगह पे अगर लोकेशन पाई जाती है, उनके फ़ोन नंबर्स लिए जाएं, उनकी जो है उनको ट्रैक करके कि भी जो एग्ज़ाम से पहले वाले दिन उनकी लोकेशंस कहाँ थी, पूरे इस तरीके से। साथ में जो बसेस का जैसे पहले बस पकड़ी गई, इसी तरह से बहुत सारी बसें थी, उनको भी ऑब्जर्व करते हुए तुरंत प्रभाव से सरकार इसको 10 से 15 दिन में मजबूती से इसके खिलाफ कार्रवाई करे। अन्यथा राजस्थान सरकार को बड़े आंदोलन का सामना भी करना पड़ेगा। और जो हाईटेक जो फोरेंसिक टीम है उसको भी हाईटेक करना बहुत जरूरी हो गया। आधे से ज़्यादा तो फोरेंसिक जांचों का सिस्टम जो आउट ऑफ राजस्थान से ही हो रहा है, तो ऐसे में यहीं फोरेंसिक लैब ऐसी मजबूत बने राजस्थान में, जिससे क्या अपराध के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रोकथाम लग सके और उसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आ सके। कोर्ट में लंबित पड़े रहते हैं मामले बहुत लंबे समय तक, इसीलिए मुख्य रूप से फास्ट ट्रैक न्यायालय के गठन की हमने मांग की है।
साथ में नशे, बदमाशी, अश्लीलता से जुड़े हुए जो ये लोग ज़्यादातर वीडियोज आते हैं, इन पे रोक लगनी बहुत आवश्यक है। हर किसी तरह के गाने आ रहे हैं, उन्हीं पे हर कोई व्यक्ति जो गलत तरह के लोग होते हैं वो कुछ एक वीडियो डालते हैं और उससे प्रमोट होकर युवा भी ये सोचता है कि जब ये कर रहा है तो मैं ही क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे में इन युवाओं को रोकने के लिए जो गलत तरह के लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, फेक आईडीज हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई हो, आईटी टीम के को मजबूती देकर इस तरह का काम हो। फिर सबसे मेन, चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां हो रही हैं, उन सभी भर्तियों में बहुत बड़े स्तर पे एक फर्जीवाड़ा हो रहा है और फर्जीवाड़े के खिलाफ चूंकि हमने इस अपराध के खिलाफ इस मोर्चा खोला है, तो चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां हैं उनको खुले तौर पे बहुत बड़े फर्जीवाड़े के तहत अंदर घुसाया जा रहा है फर्जी लोगों को। उसमें यह है कि मेरिट आधार पे सारी भर्तियां कर दी गई है, अभी 5 भर्तियां, और ऐसी एजेंसी को दे दी गया जिस एजेंसी ने आज तक एक भी सरकारी भर्ती, स्थायी भर्ती करवाई नहीं और मेरिट आधार पे कर दिया। तो फर्जी डिग्रियां बाहर से बनवा के लाए हैं और एसओजी में मैंने मुकदमा भी दर्ज कराया था। पिछली भर्ती में भी इसी तरह से 419 फर्जी पकड़े गए थे पैरामेडिकल की भर्ती में। एफआईआर नंबर भी मैं दे दूंगा। साथ में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके उन लोगों के खिलाफ अब तक ढंग से कार्रवाई नहीं हुई, तो उनके तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में जो है मेरिट आधार पे अगर भर्तियां होती है तो लोग बाहर से 90% से ऊपर की डिग्रियां बनवा के लाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां लाएंगे। कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं, रोज डिग्रियां पकड़ी जा रही हैं। तो लिखित परीक्षा से भर्तियां होंगी तो पारदर्शिता रहेगी। ये तो साफ बात ये हो गई कि भाई सामने खुला फर्जीवाड़ा हो रहा है और सरकार कहती है हम पेपर लीक के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल आंखों के सामने आपके फर्जीवाड़ा हो रहा है और मंत्री जी को भी पता है, सीएम साहब को भी हमने अवगत करा दिया। तो इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए लिखित परीक्षा सारी भर्तियां कराएं। अनुभव प्रमाण पत्र है, अब कोई भी बैकडोर एंट्री कर जाता है, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र के 1 साल के 10, 2 साल के 20, 3 साल के 30 बोनस अंक दिए गए हैं। अब आप देखिए भाई कोई भी फर्जीवाड़े से बैकडोर एंट्री कर जाता है, इसमें एनजीओ वालों को भी दे दिया बोनस अंक, इसमें सोसाइटी वालों को भी दे दिया, इसमें पीपीपी मोड वालों को भी बोनस अंक दे दिया, चाहे जिसको बोनस अंक रेवड़ी की तरह बांट दिया। जो चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे डायरेक्ट सरकार के थ्रू थे उनको बोनस अंक दे देते, लेकिन अब वो लोग कोर्ट से करवा के ला रहे हैं, कोई किसी तरह से करवा के ला रहा है। तो इस तरह से अगर पारदर्शिता रखनी है तो इनको नियम जो है मजबूत, जैसे यूपीएससी की पैटर्न पे जो है सारे नियम बनाने होंगे, अन्यथा सरकार को बड़ी भर्तियों के फर्जीवाड़े के इन्वॉल्वमेंट में भी आगे चल के घेरा जाएगा। और राजस्थान के युवाओं को जगाया जा रहा है। पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत स्तर पे हमने मेंबर और जो अध्यक्ष बना दिए हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्रों के और जो ब्लॉक स्तर पे हमने अध्यक्ष बनाए हैं। अभी महासचिव, उपाध्यक्ष, सारे जो कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश स्तर पे, पंचायत स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक बड़ा आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। शाम को हमारी जो है कार्य समिति की बैठक है और आज से 3 दिन पूर्व भी कार्य समिति की बैठक हुई थी और इस आंदोलन पे अगले सप्ताह से सभी जिला कलेक्टरेटों पे घेराव शुरू है। सभी सरपंचों के थ्रू हम ज्ञापन का सिस्टम शुरू करेंगे और उसके पश्चात जो है सभी विधानसभा विधायकों के साथ भी हम लोग जाकर विधायकों को भी ज्ञापन देंगे, उनसे भी इन सभी मांगों को लेकर पत्र लिखवाएंगे ज्यादा और सांसदों को भी से भी पत्र लिखवाएंगे।